हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग 3 टॉपिक को कवर कर रखे हैं और कुल 11 टॉपिक कवर करना है, जिसमें मेरा चौथा टॉपिक है। और मेरा इस चौथा टॉपिक का नाम है हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। तो फ्रेंड्स, चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी। तो बताइए फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? 4 ऑप्शन दे रखा है। इस 4 ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर चूज करना है। जी फ्रेंड्स बताइए। जी बिल्कुल सही है, सी विल बी अवर राइट आंसर। सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। जोसेफ फोरियर ने सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो मेरा राइट आंसर कौन सा बन जाता है? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी फ्रेंड्स, यहाँ हम लोगों को गलत ऑप्शन चूज करना है। जो कार्बन क्रेडिट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आइए फ्रेंड्स, बारी बारी से हम ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोग से संपुष्ट की गई थी। जी बिल्कुल सही है, ये क्योटो प्रोटोकॉल के संयोग से संपुष्ट की गई थी। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदान की जाती है जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अक्षांश के नीचे ला चुके होते हैं। जी फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल सही है। सी नंबर की बात करें तो कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है। जी बिल्कुल सही है, भी सही है। डी नंबर ऑप्शन की बात करें तो कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्य के आधार पर किया जाता है। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल गलत बात है। ये कार्बन क्रेडिट का संबंध कोई क्रय विक्रय से नहीं है। तो मेरा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है? डी नंबर ऑप्शन गलत है। ये जो 3 ऑप्शन है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 3 नंबर है मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? जी बताइए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? बताइए, जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा होता है? जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है, कृषि। मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कृषि। तो मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो कौन सा होता है? कृषि। जी फ्रेंड्स, इस क्रम में मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। डी विल बी अवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत किससे प्राप्त किया जाता है? जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है, ए विल बी अवर राइट आंसर। ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आइस कोर से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है। बताइए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? बताइए। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है ये। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी विल बी अवर राइट आंसर। सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसको बढ़ने से इसका तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है? तो 5 ऑप्शन दे रखा है।
ये 4 ऑप्शन दे रखा है। 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा के कारण वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है। तो बताइए फ्रेंड्स, बताइए कौन सा होगा। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है, डी विल बी आवर राइट आंसर। डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करने के कारण वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। सौर विकिरण के अतिरिक्त अंश को अवशोषित करती है इसलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। बताइए कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। ए पर बात करें, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 के तहत हुआ था। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में हुआ था। जी फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल सही है। जो मेरा ये गलत ऑप्शन है वो कौन सा है, डी विल बी आवर राइट आंसर। यही मेरा गलत ऑप्शन है, तो मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल व्यापार से नहीं है, तो मेरा राइट आंसर कौन हो जाएगा, डी। 7 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ। बताइए फ्रेंड्स, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ। बताइए फ्रेंड्स, किससे शुरू हुआ। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है, ये क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू हुआ। तो मेरा राइट आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल। 8 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा। बताइए फ्रेंड्स, कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस देश ने रखा था। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है, न्यूजीलैंड ने रखा था। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी विल बी आवर राइट आंसर। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। कह रहा है, कार्बन जमाव यानी कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्त CDM क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है। बताइए। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। ये जो कार्बन जमाव यानी कि कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्त CDM क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है। तो एक है। नेक्स्ट कथन की बात करें, कह रहा है, CDM के अंतर्गत क्रियान्वित होने वाली परियोजनाएं केवल संलग्नक एक देशों से संबंधित है। जी फ्रेंड्स, ये नहीं होगा, एक देशों से संबंधित नहीं है, संलग्नक देशों से संबंधित नहीं है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। जो मेरा फर्स्ट दिया हुआ है वो सही है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 11 नंबर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। बताइए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर
अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। बताइए फ्रेंड्स, जलवायु परिवर्तन के लिए कारक कौन है? अवस्था बदलना किसने बताया था? बताइए फ्रेंड्स, तो किसने बताया था? मिलुटिन मिलानकोविच ने, मिलुटिन मिलानकोविच ने बताया था। तो मेरा राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है? वैश्विक ताप को इंगित कौन करता है फ्रेंड्स? बताइए। वैश्विक तापन होता है, उसका पता किस किस से चलता है? तो हिमानी के पिघलना जी फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, हिमानी का पिघलने से भी पता चलता है। सागरीय तल में उत्थान से भी पता चलता है। मौसमी दशाओं में परिवर्तन से भी पता चलता है। ग्लोबीय तापमान में वृद्धि से भी पता चलता है। इस प्रकार मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी विल बी आवर राइट आंसर, बिकॉज इसमें सभी सही है। सभी के कारण वैश्विक ताप में असर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए फ्रेंड्स विचार करते हैं। 13 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ। जी फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, 2005 से प्रभावी हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस के निकास को कम करने से संबंधित है। जी फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, ग्रीन हाउस गैस के निकास को कम करने से संबंधित है। मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी होती है। जी फ्रेंड्स ये गलत है, 3 नंबर गलत है। मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी होता है। तो मेरा ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए विल बी आवर राइट आंसर, बिकॉज ए 1 और 2 दोनों सही है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर मेरा राइट आंसर होगा। कौन होगा? ए विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जी फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जुगाली करने वाले पशुओं से जिन ग्रीन हाउस गैस का निःसरण होता है वह है कौन? बताइए फ्रेंड्स, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निःसरण होता है वो कौन सा है फ्रेंड्स? बताइए फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, मीथेन गैस। तो मेरा राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो 15 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्त का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सके? तो फ्रेंड्स किसके माध्यम से ये होता है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी आवर राइट आंसर, स्वच्छ विकास युक्त के माध्यम से। स्वच्छ विकास युक्त के माध्यम से जो विकासशील देशों को विकसित देशों से प्रोत्साहित उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी से प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सके स्वच्छ विकास युक्ति के तहत। तो मेरा राइट आंसर कौन होगा? सी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है। बताइए फ्रेंड्स, वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण क्या होता है?
जी फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, बी विल बी आवर राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन किसके कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 17 नंबर है। वो कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सीडीएम के लिए सत्य नहीं है? बताइए फ्रेंड्स, सीडीएम के लिए सत्य नहीं है। आइए फ्रेंड्स, 1 नंबर की बात करें तो इसमें कह रहा है यह हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। जी फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, नियंत्रित करता है। यह ग्लोबीय तापीकरण को कम करता है। जी फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, ग्लोबीय तापीकरण को कम करता है। क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया है। जी फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया है। 3 नंबर की बात करें तो यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। जी फ्रेंड्स ये गलत है, तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। इसमें गलत ऑप्शन चूज करना है, जो कौन सा गलत है, तो डी नंबर ऑप्शन गलत है। ये ए बी सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 18 नंबर क्वेश्चन की, तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इस पे विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो धान की खेत, कोयले की खनन, 3 नंबर में दे रखा है पालतू पशु, और 4 नंबर में दे रखा है आर्द्र भूमि। उपयुक्त में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मेथेन के स्रोत हैं? जी फ्रेंड्स बताइए, ग्रीन हाउस गैस मेथेन का स्रोत किसे माना जाता है? तो धान के खेत से भी मेथेन गैस देखने को मिलता है, और कोयले की खनन से भी मीथेन गैस देखने को मिलता है, और पालतू पशु के जुगाली से भी मेथेन गैस देखने को मिलता है, और आर्द्र भूमि के तहत भी मेथेन गैस देखने को मिलता है। तो इस क्रम में मेरा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? डी। डी विल बी आवर राइट आंसर, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। बताइए फ्रेंड्स, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि किसके कारण होती है? जी फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। तो मेरा राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भूमंडलीय तापन का कारण है। बताइए फ्रेंड्स, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? जी फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। बी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक तापमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो बताइए फ्रेंड्स, सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सा है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, उपयुक्त में से सभी? जी फ्रेंड्स राइट आंसर होगा डी नंबर, उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी के कारण सार्वत्रिक तापमान में वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? बताइए फ्रेंड्स, सबसे पहले वैश्विक तापन के कारण कौन सा प्रभावित होता है? जी फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, ए विल बी आवर राइट आंसर। ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर, जो भी हिम का चादर है वो पहले मेल्टिंग होने लगेगा, पिघलने लगेगा। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। ए विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से
किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? बताइए फ्रेंड्स, किसके द्वारा ऐसा कदम नहीं उठाया गया है? तो वैश्विक वायुमंडलीय चौकसी स्टेशन किस देश में स्थापित नहीं है? बताइए, अल्जीरिया में, ब्राजील में, केन्या में, भारत में? जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। मेरा राइट आंसर कौन होगा? डी विल बी आवर राइट आंसर, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना यानी कि क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया था? बताइए फ्रेंड्स, जो भी क्लाइमेट एक्शन प्लान है उसके तहत 8 मिशन था, उस 8 मिशन में से कौन निम्नलिखित में से शामिल नहीं था? बताइए फ्रेंड्स, कौन शामिल नहीं था? जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है, बी विल बी अवर राइट आंसर। बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आणविक ऊर्जा उसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। सौर शक्ति, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन और वनारोपण इत्यादि को क्लाइमेट एक्शन प्लान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पिछला शताब्दी में पर्यावरण के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? बताइए फ्रेंड्स, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन प्रदर्शित करता है? जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है, जो पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को प्रदर्शित करता है वो है कौन? 0.8 डिग्री सेल्सियस। तो मेरा राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी विल बी आवर राइट आंसर, 0.8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जलवायु परिवर्तन का कारण है। बताइए फ्रेंड्स, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। जी फ्रेंड्स, ये भी जलवायु परिवर्तन का कारण है। ओजोन परत का क्षरण, जी फ्रेंड्स, ये भी है। सी नंबर बात करें प्रदूषण, तो ये भी है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 26 का? डी विल बी अवर राइट आंसर, डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भूमंडलीय उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या होता है? ये निम्नलिखित 4 कूट दिया हुआ है, इस 4 कूटों में से आपको सही कूट को चूज करना है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग चूज करते हैं कि कौन सा सही है। ग्लोबल वार्मिंग उष्णता के परिणाम स्वरूप क्या होता है? सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए। जी फ्रेंड्स, ये नहीं होगा, बिल्कुल गलत बात है। तो वायुमंडलीय उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप होता है क्या चीज? 2 नंबर पर बात करते हैं, हिम नदी द्रवीभूत होने लगी। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है, हिम नदी जो द्रवीभूत होने लगता है, द्रव में परिवर्तित होने लगता है, मेल्टिंग होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, समय से पूर्व आम में बौर लगा। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है, ये भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। जी फ्रेंड्स, 2, 3, 4 सही है। भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप ये तीनों समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इस दरम्यान में मेरा राइट आंसर कौन हो जाएगा 27 का? बी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबीय ताप वृद्धि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? बताइए फ्रेंड्स, ग्लोबीय तापमान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइए, ग्लोबीय तापमान के कारण क्या होता है? ग्लोबीय तापमान वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की
टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमचादर पिघलती है, जिसके कारण ध्रुवीय बर्फ की जो टोपियां हैं वो पिघल जाएगी और समुद्र की सतह में वृद्धि हो जाएगी। तो बिल्कुल सही है। यदि ग्लोबीय तापमान में वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 तक समुद्र की सतह 1 मीटर तक बढ़ना संभावित है। जी फ्रेंड्स, ये गलत नहीं है। 2070 तक समुद्र की जो सतह है 1 मीटर बढ़ने की संभावना नहीं जताई जा रही है। तो 2 नंबर गलत है। 3 नंबर पर विचार करते हैं। विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। जो भी हिम चादर है यानी कि बर्फ़ का जो भी टोपियां हैं वो जब पिघलेगा तो समुद्र का सतह बढ़ेगा और समुद्र में जितना भी मूंगा द्वीप है वो डूब जाएगा। नेक्स्ट पर बात करें तो यह संभावना है कि 2044 ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। जी फ्रेंड्स, ये सही है। तो मेरा सही कौन है? ए नंबर सही है, उसके बाद 3 नंबर सही है, 4 नंबर सही है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। 28 का सी विल बी आवर राइट आंसर। सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिससे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड इंफ्रारेड विकिरण अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। मेरा राइट जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बी विल बी आवर राइट आंसर, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिससे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड इंफ्रारेड विकिरण अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडलीय तापमान बढ़ जाता है। तो मेरा राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए फ्रेंड्स विचार करते हैं। यह यूएनईपी तथा यूनेस्को का उपक्रमण है। जी फ्रेंड्स, ये नहीं होगा, ये उपक्रमण नहीं है। नेक्स्ट पर बात करें, यह एक आंदोलन है जिससे प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। जी फ्रेंड्स, पृथ्वी काल का ये घटक माना जाता है। इसके अंतर्गत जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें जो भी प्रतिभागी वर्ष होता है उसमें एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद की जाती है। तो 2 नंबर सही है। 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर कह रहा है यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी के बचाव की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। तो इस क्रम में मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा गैस पृथ्वी पर है वो जीवन के लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी है? बताइए फ्रेंड्स, जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक कौन सा है? जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। जीवन के लिए पृथ्वी पर जो भी गैस है वो लाभदायक है और हानि भी है। वो कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए लाभदायक भी है और हानि भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
हरित जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हरित जलवायु निधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है। 32 नंबर, तो यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धति में सहायता देने के आशय से बनी है। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। ये जो है हरित जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड, इसके तहत विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धति में सहायता देने के आशय से बनी है। नेक्स्ट पर बात करें तो इसे यूएनईपी और ओईसीडी, एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया। जी फ्रेंड्स, ये गलत बात है, तो मेरा राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। केवल एक सही है, तो इस क्रम में मेरा राइट आंसर होगा ये, ए विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में सही है? बताइए फ्रेंड्स, एशिया पैसिफिक संघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइए फ्रेंड्स। आइए कूट पर विचार करते हैं। तो एक में दे रखा है उनकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 45% है। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। एशिया पैसिफिक संघ की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का 45% है। बिल्कुल सही है। ये विश्व के 48% हरित गृह गैसों का निस्मरण के लिए उत्तरदायी है। जी फ्रेंड्स, ये 48% हरित गृह गैस के निस्मरण के लिए उत्तरदायी माना जाता है एशिया पैसिफिक संघ। ये क्योटो प्रोटोकॉल को समर्थन देना चाहते हैं। जी फ्रेंड्स, ये लोग क्योटो प्रोटोकॉल के समर्थन देना चाहते हैं। तो इस क्रम में जो 33 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। तो इस क्रम में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? बताइए फ्रेंड्स, CO2 उत्सर्जन करने में सर्वाधिक योगदान देने वाला जो देश है वो कौन सा है? जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। ए विल बी अवर राइट आंसर, चीन। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ रहता कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति CO2 गैस उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है, तब मेरा राइट आंसर कौन सा होता? डी होता। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। अगर फ्रेंड्स ये मेरा सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।